योग वसिष्ठ 92वां दिन। मनोविलासः संसार इति अस्यां प्रतीयते सर्वशक्तेरनन्तस्य विलासो ही मनोजगत। राजा ने कहा, इस प्रकार अकाल पीड़ित बहुत से लोगों ने अपना देश छोड़ दिया और अन्य देशों को चले गए, परंतु जो लोग अपने बीवी बच्चों के अत्यधिक मोह में पड़े थे वे वहीं नष्ट हो गए। कईयों को जंगली जानवरों ने खा डाला। मैं भी अपने बीवी बच्चों के साथ दूसरे देश को चल पड़ा। सीमा पार पहुंचने पर हरे भरे पेड़ की शीतल छां ने मुझे आकृष्ट किया। अपनी गोद में लिए हुए बच्चे को मैंने पेड़ के नीचे रखा और स्वयं भी विश्राम करने लगा। हमारा छोटा बच्चा अभी काफ़ी छोटा था और मुझे अत्यधिक प्यारा भी था। भूख से विकल उस बच्चे ने कुछ खाने को मांगा। वह मांस के टुकड़े के लिए जिद कर रहा था। अत्यधिक भूखा तो वह था ही। हताशा भरे स्वर में मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम मेरा मांस खाओ। उस निरीह बालक ने बिना विचारे कहा, लाओ दो। मोह और आसक्ति से मैं पसीज उठा। जब मैं न देखा कि अब और अधिक भूख को बच्चा सह नहीं सकता तो मैंने सोचा कि इन सब दुखों से छुटकारा पाने के लिए अच्छा यही है कि मैं ही अपना शरीर त्याग दूं। फिर मैंने आसपास से लकड़ियां इकट्ठी की, चीता बनाई और जैसे ही उस पर चढ़ा मैं कांप उठा और मैंने अपने को पुनः राज दरबार में पाया और अब सबको अभिवादन करते हुए देखा। जैसे ही राजा ने यह वृतांत सुनाया, मदारी वहां से अंतर्धान हो गया। मंत्रियों ने कहा, स्वामी, वह मदारी नहीं हो सकता, क्योंकि बदले में उसे धन की प्राप्ति की इच्छा नहीं थी। लगता है कोई दिव्य शक्ति आपको तथा हम सबको भी ब्रह्मांडीय माया का दर्शन कराना चाहती है। इस सब से स्पष्ट है कि दृश्य संसार और कुछ नहीं मन का खेल है। मन स्वयं भी तो सर्वशक्तिमान असीम परमात्मा का खेल ही है। बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी मन मूर्ख बना देता है। कहाँ सभी विद्याओं में निष्णात राजा और कहाँ भरमाने वाली माया। यह मदारी का कर्तव्य नहीं हो सकता। मदारी तो कुछ पैसा पाने के लिए काम करता है। निश्चय ही यह माया का खेल है। इसलिए बिना पुरस्कार प्राप्त किए मदारी यहाँ से अंतर्धान हो गया। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, मैं उस समय उस दरबार में उपस्थित था, इसलिए मुझे यह जानकारी प्रत्यक्ष रूप से हुई। इस प्रकार मन आत्मा की वास्तविक प्रकृति को ओट में कर देता है और ऐसी भ्रामक माया उत्पन्न कर देता है जिसकी अनेक शाखाएं, प्रशाखाएं, फूल फल आदि होते हैं। ज्ञान से इस भ्रम का निवारण करो और शांति से जीवन व्यतीत करो।